अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे झुलसाती गर्मी का। जाते महीने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में पारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है, जबकि रियल फील 54 तक जा पहुंची है। लाड़काना में 49 सेंटीग्रेड के साथ 52 दर्जे की रियल फील पर शहरी बिलबिला उठे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरज ने ऐसी आग बरसाई कि गुंजानाबाद शहरों में भी वीरानी छा गई है। अपडेट करें आपको। जाते महीने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में पारा 52 सेंटीग्रेड को छू गया, जबकि रियल फील 54 तक जा पहुंची। अब आपको बताएं कि सूरज आग बरसाने लगा है। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की शदीद लहर की लपेट में आ गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम के तेवर क्या है, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हिरा जकी से बात करेंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ शेब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे आदिल हुसैन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिरा जकी से। हिरा जकी, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है इस झुलसाती गर्मी में? जी बिल्कुल, कराची में अगर गर्मी की सूरत हाल की बात की जाए तो आज शहर का दर्जा हरारत तकरीबन कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुर तकरीबन 60% रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि नमी जो है वो ज़्यादा है हवा में, इस वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 2 से 3 दिन ये गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जिसके बाद इस गर्मी में बतदरीज जो है वो कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस वक्त बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जो गर्मी की शिद्दत है उसकी वजह से शहरी जो है वो घरों में रहें। सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक जो है बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो गैर ज़रूरी तौर पर अगर बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो सरों पर गर्म कपड़ा जो ठंडा कपड़ा है वो रखें। इसके अलावा जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल रखें। जी ठीक है हिरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुख करते हैं लाहौर का। हमारे साथ मौजूद है मियाँ शेब। शेब, आप बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है और शहरी गर्मी से बचने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो 2-3 रोज़ से जो सूरज है अपने तेवर दिखा रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और आज जो दर्जा रहा था वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक से ये शहरियों को यही हिदायत जारी की जा रही है कि जो मौसम है गर्मी की शिद्दत से बचे, गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब करें, क्योंकि जो गर्मी है इसकी लू से जो इंसान में जो हीट का खतरा है, इस वजह से इससे परहेज करें और गैर जरूरी सफर इज्तनाब करें। इसके साथ साथ एक तरफ तो मौसम गर्म है और दूसरी तरफ जो लेस्को हुकाम है उसकी भी कारस्तानियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जो लेस्को ज़राए के मुताबिक जो छुट्टी के रोज़ जो खपत होती है बिजली की, उसकी जो तकरीबन 3600 मेगावाट होती है। लेकिन जो लेस्को हुकाम को इस वक्त जो लोड शेडिंग जो की जा रही है वो 3 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि जो दही इलाके हैं उसमें तो लोगों को हिदायत की जा रही है कि शदीद गर्मी से बचें। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। आदिल, आप बताइए आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल फायका, दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो है सूरज आग बरसा रहा है। यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। हर तरफ जब हम देखें तो हवा भी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर रुकी हुई है। गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में बारिश ज़रूर हुई है, मगर उस बारिश के बावजूद अभी जो है जो शहरी हैं वो आपको जो तमाम तर यहाँ के जो रोड्स हैं वो आपको सुनसान नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना मिहाल है। यहाँ पर
जब हम जो है मार्केट्स में हमने थोड़ी देर कबल हम वहाँ पर गए, वहाँ पर भी हमें जो रश था वो जो है मामूल से बहुत कम नज़र आ रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है जिसके बायस जो है लोग बाहर नहीं निकल सकते, पसीने जो है वहाँ पर लोगों को आ रहे हैं। इसके साथ ही जो ठंडे मशरूबात हैं ख़ास तौर पर उसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि इस्लामाबादी कर रहे हैं, जिससे जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम किया जा रहा है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने आज एक नवीद भी सुनाई है शहर इक़्तिदार के बासियों को कि आज शाम को शहर इक़्तिदार में बारिश का भी इम्कान है। गुज़श्ता रात भी बारिश हुई है, मगर बारिशें भी जो है इस मई की गर्मी को जो है नहीं तोड़ पा रही। इस मई की जो गर्मी है वो दिन ब दिन जो है हम देखते हैं कि बारिश के बावजूद भी जो है बढ़ जाती है और यहाँ पर जो है निकलना शहरियों का बहुत महाल होता है। जी, बहुत शुक्रिया आदिल हुसैन, हिरा ज़की और मियां शुएब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, मुल्क में कहाँ जितनी गर्मी पड़ी, आपने इस हवाले से तफसीलात तो जान ली, लेकिन अब हम इसके हवाले से किस शहर में कितनी गर्मी पड़ी है इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा करें। बलूचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 52 सेंटीग्रेड को, जबकि रेल फील्ड भी 54 तक जा पहुंची। तुर्बत में पारा 45 जबकि ग्वादर में 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के बासी भी शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। लाड़काना में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड के साथ 52 डिग्री रेल फील्ड की गर्मी ने हर जानदार को हल्कान कर दिया। नवाबशाह में पारा 45 और हैदराबाद में 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में आज 36 डिग्री की गर्मी पड़ी। 5 दरियाओं के सूबे पंजाब में भी सूरज ने खूब आग बरसाई। फैसलाबाद में 44 डिग्री जबकि रेल फील्ड 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। बक्खर के 43 और नूरपुर थल के 42 सेंटीग्रेड के सबब शहरों में वीरानी छा गई। लाहौर में भी 40 दर्जे की गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। बाकी सूबों की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा से सूरज देवी ने दूरी बनाए रखी, जहाँ सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान और बन्नू में रिकॉर्ड हुआ। तहम 42 दर्जे की रेल फील्ड के बाइस DI खान सूबे का सबसे गर्म इलाका करार पाया। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 36 सेंटीग्रेड की गर्मी देखने में आई। कोयटा में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए खुले और सायादार मुकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोयटा में हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा में गुज़िश्ता सालों की निस्बत रवां साल जो है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इस वक्त भी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत जो है वो जून के महीने में मज़ीद भी बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त अगर मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। हवा चल रही है, लेकिन गर्द आलूद हवा चलने की वजह से जो मौसम है वो मज़ीद गर्म महसूस हो रहा है। शहरी जो है घरों में बिजली ना होने की वजह से उन्होंने ऐसे मकामात का रुख कर लिया है कि जहां पर दरख्तों का साया है। इस वक्त भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्ज़ाज़ार में मुख्तलिफ मकामात पर लोग जो हैं वो ग्रुपों की सूरत में बैठे हुए कहीं कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, कहीं गुफ्तो चनीद में मसरूफ़ हैं और कहीं पर लोग जो है गर्मी के सताए लोग जो हैं वो दरख्तों के साए तले जो है अपनी नींदें भी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने यह भी पेश गोई की है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान कहीं पर भी बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में जो है कहीं भी बारिश के इम्कानात नहीं है, जिससे इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो मजीद भी बढ़ सकती है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि खास तौर पर दोपहर के वक्त जो है गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, ताकि लू और गर्मी से जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे बच सकें। जी, पेशावर में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। शदीद गर्मी के बायस शहर की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। सिर्फ मजबूरी के तहत काम की गर्ज से निकले हुए लोग बाहर नजर आ रहे हैं। मौसम के बारे में मजीद तफसीलन जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर, आप बताइएगा पेशावर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और पेशावर शहर में इस वक्त सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, जिसके बायस दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 35 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी काफ़ी जो है वो आजिज़ आ चुके हैं और तंग हो रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो भी
जारी है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ भी जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी तवील तरीन होता जा रहा है। तो इस वक्त पेशावर शहर और दीगर सूबे के जितने भी अजला है उनमें जो है वो मुसलसल दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है और गर्मी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत बेशतर अजला में जो है वो मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कुछ अजला में जो है वो बारिश का इम्कान है। जी, बलूचिस्तान का इलाका दालबंदीन इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। दालबंदीन, नोशकी और चागी का दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद बताएंगे हैदर आजिज। जी, दालबंदी इस वक्त सख्त गर्मी की लपेट में है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से दालबंदी, नौकुंडी, चागी में गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी ने बाज़ार को सुनसान की है। गर्मी को कम करने के लिए तरबूजा और मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ, गर्मी से लोग घरों में मैसूर हो गए, लेकिन दूसरी तरफ बिजली की आंख मचोली ने इनकी ज़िंदगियाँ अजीरान कर दी है। गर्म हवाएँ चलने से लू लगने का खतरा मौजूद रहता है। डॉक्टरों का कहना है गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकल जाए, क्योंकि दालबंदी में गर्मी का शिद्दत 45 से 50 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की जाती है। जी, उधर कसूर में भी दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड को छू गया। शहर में वापडा इंतजामिया ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अख्तर से। जी बिल्कुल, अगर कसूर के मौसम की बात की जाए तो कसूर में सूरज है वो आग बरसा रहा है। कसूर का दर्जा हरारत 42-43 है और वापडा की तरफ से 11 लानिया लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है। कुछ कारोबारी हजरात, कुछ दुकानदार में से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, कसूर जैसे हालिया जो गर्मी की लहर आई है पिछले एक हफ्ते से गर्मी बहुत ज़्यादा है। कसूर का जो दर्जा हरारत है 40-42 को टच कर रहा है। इस दौरान इंतज़ामिया ने हमारे जो लोड शेडिंग में बहुत इजाफा किया हुआ है। ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। एक तो गर्मी की शिद्दत, ऊपर से ये लोड शेडिंग का अज़ाब हमारे घर में आओ। जी, यहाँ पे आपने दुकानदारों की बात सुनी है, उनका कहना है कि लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम किया जाए ताकि इनके कारोबार भी चल सके और लोगों को भी रिलीफ मिल सके। जी, कराची तक खैबर मुल्क भर के शहरी शदीद गर्मी से बुलबुला उठे हैं। कहते हैं इस कदर गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। हुकूमत गर्मी तो कम नहीं कर सकती मगर लोड शेडिंग को तो काबू कर सकती है। गर्मी तो शुरू हो गई है, लेकिन ये लोड शेडिंग जो है ये अभी से ही स्टार्ट हो गई है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सा जो है ना ख्याल करे। अभी जून का महीना नहीं आया, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है। जब जून का महीने में तो इससे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग उन्होंने शुरू कर दी है। गर्मी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। कल 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज खसीसी इसी डिग्री 45 है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप तेज़ निकली हुई है ना, हम छाँव की तलाश में हैं लेकिन छाँव नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तैनाती का मुतालिबा कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल होगा। सिंध के अरकान पार्लियामेंट पंजाब आकर बैराजों का दौरा करें। सिंध भी हमारे अरकान को बैराजों के दौरे की दावत दे। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख का कहना है मुआशी दहशत गर्दों ने सिंध को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने डाकू राज को छुपाने के लिए पानी का मसला उठाने की कोशिश की। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरियाओं में पानी कम आया। सिंध में वजीर आला साहब ने कल बड़ा जबरदस्त आधा सच बोला। सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू ने विफाक पर सूबों से ताउन न करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सिंध में पानी की शदीद किल्लत से ज़राअत मुतासिर है। इमरान खान की हुकूमत ने नैब, FIA और इरसा को यरगमाल बनाया हुआ है। कहा जब टिड्डियों ने हमला किया तो इस वक्त भी विफाक ने ताउन नहीं किया था। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है और उस किल्लत और कमी की वजह से सिंध की ज़राअत जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा वफाकी हुकूमत जो ये नारा लगा के आई थी कि जी हम इदारों को आज़ाद रखेंगे, इदारों के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी, उन्होंने आते ही तमाम इदारों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। जैसा अभी इरसा को यरगमाल बनाया हुआ है, जैसे उन्होंने नैब को यरगमाल बनाया हुआ है, जैसे उन्होंने FIA को यरगमाल बनाया हुआ है। सिंध के अंदर पहले भी कहता आया तो भी लातलकी का इज़हार किया गया
उससे पहले फिर टिड्डी दल आई, तो उसमें वफाकी हुकूमत का क्या रवैया रहा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। रुपये की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए गए। बजट वेबनार से खिताब में उनका कहना था कि मईशत की बहाली के सफ़र में कोरोना के बायस मुश्किलात आईं। मईशत में बेहतरी के साथ महसूलात में मुस्बत इजाफा हुआ। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल हमारी तरजीह है। I think Prime Minister gave him credit. He tried his level best to get money from his friends and found out the hole was too big. But then COVID happened. And COVID pushed this growth to negative territory. Economy started to stabilize, current account deficits, actually was curtailed. And in the recent year, it is in a surplus. पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन के लिए भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है कि इसराइल आज चीख उठा है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में इस वक्त बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का बेहतरीन वक्त है। फ़ख्र है कि हम अक़ीदे ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। हमारे मौक़िफ़ की क्रेडिबिलिटी और उसका क़ुव्वत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि आज इसराइल अगर चीख रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर चीख रहा है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ उस वक़्त तक खड़ा है जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स हो। इस वक़्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से आइडियल सिचुएशन है। मुल्क में हफ्तेवार लॉकडाउन के अच्छे असरात सामने आने लगे हैं। कोरोना से अमवात और नए केसेस की तादाद में कमी आ गई है। 24 घंटों में मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 2697 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.8% रिकॉर्ड की गई। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्विटर पैगाम कहा, गुज़िश्ता रोज़ 3,83,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 70 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर्ड अफराद की मजमूई तादाद 1,16,63,000 से ज़ायद हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में कोरोना वबा का फैलाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.1% है। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 अफराद कोरोना के बायस जाँ बहक हुए। लाहौर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। एक हफ्ते के दौरान सेहतयाब मरीजों में इजाफा हुआ है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया, जिसके बायस केसेस में कमी आई है। अगर हम दो चीज़ें करें, SOPs जो हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें और वैक्सीनेशन के सिलसिले को बढ़ा दिया जाए, तो अल्लाह ताला खैर करे अगले 3-4 महीने के अंदर अगर हम बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीनेट कर दें तो इंशाल्लाह इस वबा पे काबू पाने में बहुत हमारी मदद होगी। इस वक्त हमारे पास जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, वो हमारे पास साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनेका है और कंसाइनो है। ये वैक्सीन्स हैं। इससे पहले साइनोफार्म लग रही थी, आजकल सेकेंड डोज, मैं रिपीट कर रही हूँ, आजकल सेकेंड डोज साइनोफार्म की लग रही है। मुल्तान में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। तर्जुमान निश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 799 हो गई। निश्तर अस्पताल में कोरोना के 227 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 81 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में भारतीय किस्म का पहला कोरोना केस सामने आ गया है। भारतीय किस्म की कोरोना की तशखीस आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शख्स में हुई है। 39 साल शख्स कुछ चंद रोज़ कबल खलीजी मुल्क से वतन वापस आया था। वजारत सेहत के मुताबिक एयरपोर्ट पर दोबारा कोरोना टेस्ट कराने पर 8 मई को केस सामने आया। वजारत सेहत ने एयरलाइंस पर स्क्रीनिंग एंड आइसोलेशन सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा है कि एयरलाइन मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री के टेस्ट के बाद मजीद स्क्रीनिंग को भी यकीनी बनाए। वजारत सेहत ने शहरियों से भी गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की है।
आगे बढ़ें, आपको बताएं डेरा गाजी खान में खौफ की इलामत समझे जाने वाले लादी गैंग को ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए पकड़ना मुश्किल हो गया। ऑपरेशन के दौरान गैंग के अरकान पहाड़ी गाड़ों में छुप जाते हैं। फैसला कुन ऑपरेशन का टास्क DSP नासिर अली साकिब को दे दिया गया। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, लगभग 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। एहलकार बुलेट प्रूफ गाड़ियों, ड्रोन कैमरों और मशीन गन समेत मुख्तलिफ खुदकार हथियारों से लैस हैं। फोर्सेस की 5 मुख्तलिफ टीमों ने गैंग के ठिकानों की तरफ पेशकदमी करते हुए कई ठिकाने तबाह कर दिए। कबायली इलाके से बिलाल नामी शख्स को गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने 2 मशकूक पहाड़ी गार को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद गैंग का सरगना खुदा बख्श चाकरानी साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया हमजा अली सालिक के मुताबिक खतरनाक डाकुओं की मौजूदगी कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में जाहिर हुई है। इनके ज्यादातर जो हाइड आउट्स हैं वो जो कोहे सुलेमान की पट्टी है पहाड़ों की उधर है, और मतलब कि मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं। डिफिकल्ट टेरेन में इनके हाइड आउट्स हैं, मतलब पहाड़ दर पहाड़ी एक सिलसिला है, तो इसलिए इनको जो है ना उधर परसू करना बड़ा मुश्किल होता है। फोर्स गैंग के खिलाफ ऑपरेशन का खुसूसी टास्क DSP नासिर अली साकिब को दिए जाने के बावजूद लादी गैंग के किसी रुकन की हलाकत या गिरफ्तारी की खबर सामने न आ सकी। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज, डेरा गाजी खान। इसके साथ ही GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।